हाय गाइस, क्या हाल है आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टू अनदर वीडियो। मैं थोड़ा सा फीफा खेल रहा था यार आजकल। यार देखो, टाइम काटना है, ठीक है ना। बार्सिलोना भाई बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। कल की डील भाई जो मैंने सुना बेजिटिच वाली, आई थिंक मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब मैंने सुना कि भाई हो सकता है बार्सिलोना इज नाउ वर्किंग इन अ वेरी राइट वे। अगर तुम किसी भी नॉन फुटबॉल फैन से बात करो जो कि थोड़ा मोड़ा फुटबॉल देखता हो, ठीक है ना, मतलब प्रीमियर लीग देखता हो, चलो ठीक है, वो कहेगा कि यार बेजिटिच की डील टू बार्सिलोना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बिकॉज अगर उसने बेजिटिच को खेलते देखा है, विच आई बिलीव कि एक अच्छा नॉन फैन बेजिटिच को आज के ज़माने में जानता होगा, आई थिंक यू वुड से ओ भाई दिस इज नाउ अ वेरी गुड डील। मतलब बार्सिलोना को एक्चुअली में परसू करना चाहिए, बट हरामखोर शायद उसको नहीं पता है, शायद हमें नहीं पता कि बार्सिलोना इतने गंदे ट्रेंचेस में है। हमारे पास 4 मिलियन यूरोज वेज फी हम नहीं निकाल सकते भाई। एफएफपी मैच नहीं कर रहा हमारे पास एफएफपी की ग्रीन लाइट नहीं है एंड हम ये लोन मूव नहीं कर पाएंगे भाई। मैं तो बेजिटिच को भाई मैं लोन पे ले रहा हूं। मैं ब्राइटन का मैनेजिंग मोड कर रहा था, ब्राइटन के साथ मैं मैनेजर मोड चलाता हूं भाई। मैं उस पे लोन पे लूंगा, मैं पक्का से भाई, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन ये भैंस की आग बारसा से ना हो रहा। सो अब सीन ये है कि बार्सिलोना को मार्क बर्नाल की इंजरी के बाद एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए था। अब हम जग गए हैं, अब हमें पता चल गया भाई हमने गलती कर दी ट्रांसफर विंडो में, हमें कोई लाना चाहिए था डीएम। बट चलो भाई जो भी है, हमने देखा कि भाई लिवरपूल है अपने यंगस्टर्स को वो लोन एंड सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा बॉबी क्लार्क एंड काफी सारे बेन डोक्स की भी तुम न्यूज़ सुनोगे कुछ आने वाले टाइम में। इसके बाद भाई बेजिटिच, स्टेफान बेजिटिच का एक ब्रेक थ्रू सीजन था 22-23 वाला, एंड जहां पे ही प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स एंड वी सॉ भाई बंदे के पास बेहतरीन क्वालिटी है। मतलब शेड्स थे बंदे के पास ना ऑफ दैट इमेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्लेयर जो कि उस डीएम पोजीशन से सिंगल पिवट में खेल सकता है। एंड भाई हम सबको पता है कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है हमें ऑफ अ प्लेयर ऑफ दैट प्रोफाइल, ठीक है। सो अब क्या सीन था कि इस बंदे को लोन पे भेजा जा रहा था आरबी साल्जबर्ग पे कौन मैनेजर है? साल्जबर्ग पे पेप लिंजर्स मैनेजर हैं जो कि लिवरपूल के क्लॉप के अंडर असिस्टेंट थे। तो ऑलरेडी लिवरपूल का एक प्लेयर साल्जबर्ग ज्वाइन कर चुका है, बॉबी क्लार्क। 10 मिलियन पाउंड्स की डील हो चुकी है। तो उन्होंने कहा भाई इसको भी हम उठा ले आएंगे। बार्सिलोना कम से सूप करने के लिए रेडी है कि भाई हम इसको तो उठा लेंगे भाई। बेजिटिच आएगा, सबको पता है भाई बेजिटिच सेल्टा प्रोडक्ट है, ठीक है, स्पेनिश प्लेयर है, उसके पास वो पासपोर्ट स्पेन का है, तो वो वहां पे खेलता है, अंडर 21 टीम में खेलता है। बट ही हैज ज्वाइंट लिवरपूल एंड लिवरपूल पे ही ब्लू यार, काफी अच्छा फुटबॉल खेला। बट पिछले 18 मैचेस से बंदे को बहुत बड़ी इंजरीज लगी हुई थी, काफ इंजरी थी और ग्रोइन इंजरी थी, पता नहीं क्या क्या इंजरी थी। बट भाई बंदे का टैलेंट है एंड नाउ ही इज फिट, ही इज बैक। बट उसकी पोजीशन मतलब लिवरपूल पे सर्टेन नहीं है, तो उनको भाई लोन करना है बिकॉज बंदे को लूज आउट नहीं करना चाहते। सो बारसा वांटेड कि भाई इस बंदे को हम साइन करें और लोन पे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू बाय। बट हमारे पास ग्रीन लाइट नहीं मिली हमें बिकॉज ऑफ आर एफपीपी, ठीक है। चलो एनीवेज वो हम नहीं कर पाए, वो जाएगा साल्जबर्ग भाई, डील डन हो चुकी है, मतलब हो जाएगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे। बट बार्सिलोना इज नॉट स्टॉपिंग देयर। मेरे को एक बात समझाओ यार, मैथमेटिक्स समझाओ मुझे। यहाँ पे जो यार यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हैं और यहाँ पे जो कॉमर्स के लौंडे हैं यार, लड़कियां हैं भाई, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। इफ बार्सिलोना इज नॉट एबल टू मस्टर अ मीक 4 million euros to pull out a loan of Stefan Bejitic, how Barcelona will go on to make a signing of Jonathan Taha for apparently more than 20 million euros and जिसकी probably wages 5 to 6 million euros होगी? कैसे कर सकते हैं हम भाई? मैंने इतनी दो डिवाइडेड न्यूज सुन ली है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, रिपोर्टर्स और ये जर्नलिस्ट व्हाट नॉट। 48 आवर्स बचे हैं ट्रांसफर विंडो बंद होने में, और उसमें ये कहा गया इन बचे 48 आवर्स में बार्सिलोना का एक ही टारगेट है, वो टारगेट है जोनाथन ताहा। बार्सा विल ट्राई टू डू एवरीथिंग टू साइन हिम बिकॉज हांसी फ्लिक हैज वर्कड विद हिम एंड वांट्स हिम हियर। हगदे हांसी फ्लिक, मतलब हाउ वुड यू मेक रूम इन योर वेज बिल जब आप 4 मिलियन नहीं ला? मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। सो हो सकता है भाई किसी की दया से या लालिगा की ग्रीन लाइट से बार्सिलोना वुड बी एबल टू साइन अ डिफेंडर। ना बात क्यों हो रही है ताहा की? व्हाई डज एवरीवन लाइक इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट जोनाथन ताहा? सीन ये है कि हमारे पास डिफेंस में हमारा जो डेप्थ है वो खराब हो चुकी है। हमारे पास अरोहो इंजर्ड है, क्रिस्टियनसन इंजर्ड है, एंड वी ऑल्सो हैव गॉट एरिक गार्सिया इंजर्ड, जो कि अभी आई थिंक 1-1.5 महीने तक वो भी इंजर्ड रहेंगे। तो हमारे पास अभी 2 सेंटर बैक्स बचे, इनिगो मार्टिनेज और कुबार्सी। नाउ द प्रॉब्लम बिंग, क्योंकि बार्सिलोना ने पिछले 3 मैचेस में एक गोल खाए हैं एंड हांसी फ्लिक करने के लिए चाहते हैं अपनी टीम को डिफेंसिवली और सिक्योर करना। नॉट दैट कुबार्सी इज अ बैड प्लेयर और इनिगो भाई, इनिगो हैज प्लेड गुड, है ना। हमारा जो गोल पड़ा है वो बेसिकली बिकॉज ऑफ आवर डिफेंसिव फ्रेलिटीज पड़ा है, मिस्टेक्स थी हमारी। अब ताहा इज अ गुड प्लेयर यार, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वुड लव टू हैव जोनाथन ताहा इन माय टीम। बट आप इसको साइन अगर करते हो, पहली बात इतना पहले तो करोगे कैसे? पैसा कहां आपके पास? चलो भाई किसी तरीके से आपने भाई एक अपना डंजन खोला, वहां पे आपको एक भाई लोटा मिला, लोटे में से सिक्के गिरे, आपने उठा के भाई दे भी दिया, चंदा बिटोर के आपने भाई जोनाथन ताहा को ला भी लिया। आपको उसको रजिस्टर करने के भाई पहले तो लगेंगे, ठीक है, आपने वो कर भी लिया। नाउ प्रॉब्लम कैसे आएगी जब 31 दिसंबर होगा एंड आपके पास रेशियो 1:1 नहीं होगा आपके बाय एंड सेल वाले का बैलेंस, तो भाई फिर
आप जो ये प्लेयर्स साइन किए हो इनको आप रजिस्टर कैसे करोगे फिर? बिकॉज अभी तो सिनेरियो यही है ना कि भाई पेचेक टू पेचेक काम चल रहा है। क्रिश्चियनसन का भाई वो बिकॉज बंदा इंजर्ड हो गया तो भाई उसके पेचेक का इस्तेमाल हम करेंगे डैनी ओल्मो को देने के लिए, और वो जो पेचेक का वैल्यू है वो हम अगले साल के वेज बिल से उठा के दे रहे होंगे यहाँ पे। मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता। तो इन ऑल ऑफ दिस मेस व्हाट डू आई थिंक, मेरा सजेशन ये है कि भाई हाथ जोड़ता हूं मैं सर, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज बेगिंग यू, प्लीज कोई साइनिंग मत करो साइनिंग, बिकॉज मैं बता रहा हूं एज मच एज आई वुड वांट टू हैव जोनाथन टाह इन माय टीम, मेरे को ये आर समझ जाओ, मुझे को नहीं चाहिए भाई अगले भाई 6 महीने बाद, मेरे को नहीं चाहिए जनवरी में फिर हम बैठे हैं बार्सिलोना कांट रजिस्टर दे प्लेयर्स। अबे कितनी तुच्ची बात है भाई, अपने प्लेयर साइन करके हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे भाई, ये तो लाफेबल है, लोग मजाक बना रहे हमारा। मैं आई एम डन, मेरा मजाक मत बनाओ भाई प्लीज। एंड बार्सिलोना हैज बीन लाइक दैट, इट हैज बीन ऑपरेटिंग लाइक दैट, सो अब क्या करोगे? सो मेरा ये कहना है हेक्टर फोर्ड को राइट बैक खिलाओ हरामखोर, कुंडे सेंटर बैक खेल सकता है, ही इज अ गुड सेंटर बैक, वो चाहता भी सेंटर बैक खेलना। और हेक्टर फोर्ड खराब प्लेयर है क्या यार? जावी ने हेक्टर फोर्ड को खिलाया था, ही प्लेड रियली वेल। तुमने हरामखोर एलेक्स वल्ले को क्यों भाई भेज दिया सेल्टिक? तुम उसको इस्तेमाल कर लेते, क्या फायदा हो गया तुम्हारा भाई उससे? भाई सब बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, बहुत गंदी पॉलिटिक्स है भाई लपोटा की, मैं तुम्हें समझाऊंगा किसी दिन एक बार टाइम मिलेगा अच्छे से, तो बट भाई अभी नहीं, बहुत हो गया भाई बार्सिलोना का यार। बाय द वे यहाँ पे हम बात करते हैं और दूसरे टीम्स के बारे में, कुछ अच्छे ट्रांसफर्स हो रहे हैं। मैक्सवेल लक्रोix, क्या मैं लेजेंड जाके YouTube पे गूगल पे जाके मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, मैक्सवेल लक्रोix। कौन सी लैंग्वेज है? वुल्सबर्ग का डिफेंडर है, तुम सबको पता है भाई, काफी टॉप डिफेंडर है, फीफा में बहुत ज्यादा साइंड हुआ जाता है। ही इज नाउ बीइंग साइंड बाय क्रिस्टल पैलेस। डील ये डन हो चुकी है, 18 मिलियन प्लस 3 मिलियन इन एड ऑन है। 24 ईयर ओल्ड, ही इज अ टॉप सेंटर बैक। काफी टाइम से काफी लोग सजेस्ट करते थे जी भाई कि ये प्लेयर को देखना काफी अच्छा है। एंड जहां तक बात आती है भाई स्काउटिंग की, तो ऑब्वियसली वी नो अबाउट दिस गाय, मैंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई थी, ही इज अ टॉप प्लेयर, काफी अच्छा है, टॉल स्ट्रॉन्ग, ही कैन विन द पोजीशन, एरियल डूस में काफी अच्छा है बंदा। साथ ही साथ अब क्रिस्टल पैलेस को भाई अब बिकॉज दे डोंट नो कि मार्क गेही रुकेगा कि नहीं रुकेगा, भाई न्यूकासल लगी है, उंगली कर रही है भाई, दे दो। इन्होंने ऑलरेडी एंडरसन को भेज दिया है फुलहैम पे फॉर अबाउट 30 मिलियन पाउंड, अच्छी डील थी बाय द वे। मार्क गेही का नहीं पता, आई डोंट नो इफ इज गोना स्टे और लीव, इसीलिए उन्होंने अपने बैकअप के लिए भाई मैक्सवेल लक्रोix को ले आया यहाँ पे। इन माय ओपिनियन इट इज गोइंग टू बी अ गुड डील। चार्डी रेड ऑलरेडी इन्होंने ला लिया था, बेतीस पे था, लोन पे, बारसा का प्लेयर है, तो इसको ऑलरेडी इंजरी हो गई अपने पहले वाले मैच में, करबाओ कप के मैच में, तो भाई यहाँ पे मैक्सवेल इज ओवर हियर। ना वुल्व्स की बात किया जाए भाई, वुल्व्स की ये 6वीं साइनिंग शायद होने वाली है इस साल। आंद्रे को उन्होंने साइन किया फ्लुमिनेंस से। आंद्रे कौन है? लिवरपूल फैंस, तुम लोग को याद होगा आंद्रे बहुत किया जा रहा था अभी 1 साल पहले तक, जब डीएम की जरूरत थी, जब एंडो नहीं आए थे, तो लिवरपूल आंद्रे से बहुत ज्यादा लिंक थी एंड वांटेड टू साइन हिम बिकॉज ही इज अ वेरी टॉप प्लेयर। बात यहाँ पे ये है, जॉ गोमेज जो वुल्व्स के प्लेयर हैं, ब्राजीलियन, ही हैज़ प्लेड रियली वेल। एंड भाई कुछ टीम्स हैं प्रीमियर लीग की, दे आर स्काउटिंग कि भाई इसको हम साइन करेंगे, तो भाई वुल्व्स को कहने के लगता है अगर इस बंदे को भाई बेचा गया तो भाई बैकअप तो चाहिए। आंद्रे आ रहे हैं यहाँ पे वापस, एंड आई थिंक आंद्रे इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर वुल्व्स। इंडिविजुअली ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, मेरे को बहुत पसंद है, बट लेट्स सी कि हाउ ही विल प्ले एट वुल्व्स। बट साइड बाय साइड यहाँ पे न्यूज़ में आपको मैड्रिड की बता दूं, सबायोस के लिए मैड्रिड वुड डिमांड 15 मिलियन यूरोस एंड दे आर ओपन टू लेट हिम गो, मतलब अगर ऑफर आएगा तो वो मना नहीं करेंगे। और क्या उसका रिप्लेसमेंट साइन करेगी मैड्रिड? नहीं, मैड्रिड के लिए ट्रांसफर विंडो बंद हो चुका है, डन हो चुका है, दैट्स दैट भाई, हो गया भाई, जितना होना था मैड्रिड के लिए हो गया ना। यहाँ पे बात आती बहुत ही भाई अजीब बात है यार, पता नहीं क्या चल रहा है भाई यहाँ पे। जेडन सांचो के लिए चेल्सी लगी है कि स्टर्लिंग से स्वैप करें, मतलब भाई क्या भाई चेल्सी क्यों साइन करना चाहती है सैंचो को? पहली बात, ठीक है भाई, क्या जरूरत है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 45 प्लेयर, उनमें से खिलाओ। नहीं भाई, चलो भाई वो भी ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टर्लिंग का करेगी क्या? वर्स्ट प्लेयर मेरे ओपिनियन में डन हो चुका है भाई, तुम सैंचो को खिला लो, ज्यादा बेटर है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नो डिसरिस्पेक्ट टू स्टर्लिंग यार, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। तो मैनचेस्टर को भाई पहले तो भाई किनारे रहना चाहिए इस डील से। दूसरी चीज, जुवेंटस ने अपना ऑफर अच्छा किया है, दे हैव अप्रोच मैनचेस्टर यूनाइटेड विद अ लोन प्लस बाय मूव, और बाय पे ना उन्होंने ऑब्लिगेशन नहीं लगाया बाय पे, बट उन्होंने अपनी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई है। यूनाइटेड चाह रही भाई ऑब्लिगेशन टू बाय कर दो, मतलब लोन करो और परमानेंट बाय कर लो तुम उसको। अब भाई यहाँ पे सैलरी एंड ऑल बातचीत चलेगी, लेट्स सी कि भाई कौन जीतेगा। जेडन सैंचो यूनाइटेड पे नहीं रुकेंगे, बचे हुए 48 आवर्स में सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड भाई मेक श्योर करना भाई इधर कुछ ना कुछ वियर्ड हो सकता है। दूसरी बात, ओसिमेन क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? टॉप प्लेयर नहीं हो क्या तुम यार? मतलब क्या फकौल सीन है भाई, पैसों के लिए लोग कहाँ चाहते हैं यार। देखो नापोली का सिंपल सा सीन है, रिलीज क्लॉज पे करो, प्लेयर ले जाओ। अब भाई मेरे को ऐसा लगता है यार कि क्या ओसिमेन नहीं चाहेगा कि अपने ट्रेड्स को वो टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में दिखाए? मतलब आई स्टिल फील ही इज अ प्लेयर, स्टिल फील क्या भाई, ही इज अ प्लेयर ऑफ वर्ल्ड क्लास लेवल भाई। व्हाट ही हैज डन एट नापोली इज हिस्टोरिक स्टफ। एंड भाई जब मैं ये न्यूज़ पढ़ता हूँ अल अहली आके उसका भाई रिलीज क्लॉज पे करेगी, चेल्सी अभी भी उसके साथ नेगोशिएट कर रही है सैलरी के बारे में। आई वुड नॉट लाइक इट अगर ओसिमेन भाई चला गया सऊदी यार, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू सऊदी प्रो लीग, आई
स्टिल फील मेरे ओपिनियन में ये बंदे के पास वो क्वालिटी है टू प्ले इन द यूरोपियन डिविजन्स। भाई हद हो गई भाई। लेकिन यार यही बात होती है ना यार, प्लेयर की इतनी वैल्यूएशन हो जाती है और जब बात आती है सेल करने की, कोई टीम उसके पैसे दे नहीं पाती है। तुम 120 मिलियन यूरो कहां से लाओगे भाई इसको साइन करने के लिए? कौन सी टीम आज के जमाने में एक स्ट्राइकर के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी टीम इज सेटल्ड विद अ स्ट्राइक पोजीशन। चेल्सी इज वन टीम जिनको स्ट्राइकर चाहिए, इवन पीएसजी के पास स्ट्राइक पोजीशन पे सेट है भाई। 120 मिलियन कौन देगा? किलियन एम्बापे फ्री में साइन हो चुके हैं रियल मैड्रिड पे भाई, तो गया भाई सहारा आपका। ये नापोली दी लॉरेंटिस भाई ले डूबेगा। इसके बाद भाई साउथहैम्पटन ने साइन किया है राम्सडेल को। सो भाई फाइनली ये सागा कम्स टू एन एंड कि राया खेलेंगे कि राम्सडेल खेलेंगे कि बदल बदल के प्लेयर खिलाया जाएगा, नहीं, डन। 18 मिलियन पाउंड प्लस 1 मिलियन एड ऑन होगा अगर साउथहैम्पटन लीग में रहती है, रेलीगेट हो गया तो नहीं होगा, प्लस 6 मिलियन और एड ऑन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो मतलब टोटल मिला दो तो 30 मिलियन यूरोस की ये डील हो सकती है, व्हिच इज इन माय ओपिनियन अ गुड डील फॉर योर बैकअप कीपर। और आर्सेनल दे वांट टू साइन अ बैकअप कीपर एज वेल। तो ये एस्पेनोल के कीपर को जॉन गार्सिया, जो कि भाई कल एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मैच में खेला था, एंड भाई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी इस बंदे की। एटलेटिको मैड्रिड के साथ कल एस्पेनोल ने 0-0 ड्रॉ किया और भाई उसमें इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था। जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज, स्पेनिश है, आर्टेटा नोज दिस गाय। तो भाई ये एक अच्छी साइनिंग होगी, बैकअप कीपर के लिए बंदा रेडी है मेरे ओपिनियन में। फिर यहाँ पे भाई यूवेंटस ने अपनी होली ट्राइडेंट कंप्लीट कर ली है। डगलस लुइस की, कैपरम थूरम एंड ट्यून खूपमीनर्स। भाई साहब बहुत ही ब्रिलियंट साइनिंग की है बॉयज। मतलब आई कांट गो ऑन टू एम्फसाइज द फैक्ट हाउ बिग ऑफ अ डील खूपमीनर्स इज। 50 मिलियन यूरोस की डील है भाई। यूवेंटस हैव लिटरली लेट गो कर दिया भाई थियागो मोटा। मैं चाहता हूं जेडन सैंचो ना यूवेंटस जाए, ऑनेस्टली आई वांट टू सी हिम प्ले अंडर थियागो मोटा। फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ ऑन लोन है, निको गोंजालेस ऑन लोन, परमानेंट साइनिंग है वो, तो बंदा वो भी आ जाएगा भाई। दे आर बिल्डिंग अ वेरी गुड टीम। नाउ समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल, जल्दी से मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। सुनना ये स्टोरी सुनना, कैसे डोमिनो वर्क करता है। रोमा पे मैनेजर कौन है? डैनियल डे रोसी। अब डे रोसी को चाहिए नहीं टैमी अब्राहम अपनी टीम में, वो संतुष्ट हैं अपने स्ट्राइक पोजीशन से, सो ही वांट्स टू सेल हिम। एसी मिलान मोराटा के अलावा एक स्ट्राइकर साइन करना चाहती है, तो भाई मिलान यहां पे अप्रोच कर रही है सालेमेकर्स प्लस 10 मिलियन यूरोस टू रोमा, ताकि वो टैमी अब्राहम को ले लें। इस डील को वो पुश करना चाहेंगे ताकि ये जो पैसे मिले उससे भाई वो 10 मिलियन तो ले ही लें, साथ साथ वो सालेमेकर्स को भी टीम में ले लें, और इन पैसों का इस्तेमाल करके दे वुड वांट टू गो एंड साइन मनु कोने फ्रॉम ग्लैडबैच। मनु कोने आपको पता है भाई, अच्छा एक रोबस्ट, एक नंबर 8 है, अप एंड डाउन बॉक्स प्लेयर, ही इज गुड, कैन स्कोर गोल, कैन डिफेंड। तो एक बहुत अच्छी साइनिंग यहाँ पे भी ये हो सकती है रोमा के लिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे, फंस क्यों रही है डील? क्योंकि भाई मिलान का भी ये टारगेट है मनु कोने। तो मतलब एसी मिलान और रोमा दोनों इस प्लेयर को साइन करना चाहते हैं, उन दोनों डिपेंड करे अपने प्लेयर को सेल करने के लिए ताकि उनको वो फंड्स मिले। वैसे मिलान ने एक प्लेयर साइन किया अयाक्स से, भाई इस बंदे का नाम तुम सुनोगे, सिल्वानो वॉस। इस साल प्रोबेबली अगर ये बंदा खेलेगा तुम डेफिनेटली यू विल हियर अबाउट दिस गाय। 3 मिलियन प्लस 2.5 मिलियन यूरोस इन एड ऑन्स है। बट यार ये जो पूरी डील हो रही है ना विद टैमी अब्राहम, सालेमेकर्स, मनु कोने, इट्स वेरी हिलेरियस। बट साथ ही साथ जस्ट वॉच आउट फॉर दिस स्पेस। हाँ, टैमी अब्राहम हो सकता है भाई एसी मिलान ना जाए, क्यों? क्योंकि एस्टन विला लगी है इसको साइन करने के लिए। अब देखो हो सकता है जॉन डूरान टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज 2 days मे बी ही वुड एंड अप लीविंग। हालांकि उन्होंने पिछले मैच में गोल सेलिब्रेट किया था वेस्ट हैम का अगेंस्ट, एंड ही सेलिब्रेटेड कि भाई आई एम हियर टू स्टे, ठीक है, व्हाट नॉट। बट हो सकता है बचे हुए 2 दिनों में अगर जॉन डूरान को सेल कर देती है एस्टन विला, बिकॉज ही काइंड ऑफ अपैरेंटली वांट्स टू लीव या व्हाट नॉट, जो सीन हो रखा है उनका, तो भाई टैमी अब्राहम कैन कम बैक एंड प्ले एट एस्टन विला। जब एस्टन विला रेलीगेट हुई थी चैंपियनशिप में, तो 2018-19 वाले सीजन में जब उन्होंने रिटर्न बैक किया था, क्वालिफाई किया था प्रीमियर लीग में, उसमें एस्टन विला पे भाई ये बंदा टैमी अब्राहम अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। 40 मैचेस में 26 गोल स्कोर किया था। दैट्स द रीजन व्हाई एक कनेक्शन है। सो दे आर स्टिल वांटिंग टू सी कि अगर इसको हम साइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कमिंग बैक टू एसी मिलान, भाई वो क्यों चाहते हैं मनु कोने को साइन करना? उन्होंने यासीन आडली को लोन पे भेज दिया है फोरेंटीना पे, लोन प्लस बाय ऑप्शन है। बेनासर के लिए वो वेट कर रहे हैं कि भाई कोई सौदे टीम आए बिड करे। भाई बेनासर प्लेयर भाई टॉप प्लेयर है, बेनासर को खेलते देखा है? ओ भाई यार मैं क्या कहता हूँ, सुनो बारसा को डीएम चाहिए ना। बेनासर माइट नॉट बी अ प्रॉपर डीएम, बट इफ यू वांट टू अ कंडक्टर ऑफ द बॉल, इफ यू वांट समबडी टू बी ऑन द बॉल, डिस्ट्रीब्यूट द पोजीशन, लेफ्ट राइट मूव करे क्विकली, पॉकेट ऑफ स्पेस में आए ना, बाबा मैं तो कहूंगा ना गो फॉर बेनासर। ऐसे पीनट्स में तुमको बेनासर मिल जाएगा, बिकॉज मिलान को इस बंदे को बाहर करना है, दे वांट टू सेल हिम। बारसा शुड गो ऑन टू दिस गाय बेनासर, बहुत टॉप प्लेयर है। जस्ट गो एंड वॉच हिज क्लिप्स ना, तुमको समझ में आ जाएगा मिडफील्ड में बंदा क्या कर सकता है। बट दैट्स दैट, आई थिंक मैंने सारी न्यूज़ कवर कर ली, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा होगा भाई तो मेरे को कमेंट में बता देना। हर दिन डिफरेंट न्यूज़ आती रहती है। एंड दैट्स दैट बॉयज, आज चैंपियंस लीग का ड्रॉ है, रात में मिलेंगे हम 9 बजे, आपसे लाइव स्ट्रीम होगी। एंड फॉर्मेट के रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना दिया, चेकआउट कर लेना, शॉर्ट के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।